एक बार क्या होता है कि भगवान अपनी सभा में, ये लीला मेरे लिए तो बहुत इंस्ट्रक्टिव है ये वाली। ये एक बार भगवान राम अपनी सभा में बैठे होते हैं और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि बाहर जाके देख के आओ, किसी को कोई कंप्लेन है, किसी कोई समस्या है ना, और किसी की कोई इच्छा हो, उसको देख के आओ, उसको मेरे पास में लेके आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और कोई उनको मिलता नहीं है। फिर भगवान बोलते हैं नहीं, कोई तो वहां खड़ा हुआ है, तुम्हें देखा नहीं अच्छे से। तो लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं और बोलते हैं हाँ, एक कुत्ता खड़ा हुआ वहां पर। तो फिर वो आते हैं और कुत्ता बोलता है कि मुझे एक वो है, कंप्लेन है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो बोलते चलो साथ में, चलो भगवान राम से न्याय मांगना। तो कुत्ता बोलता है जब भगवान राम परमिशन देंगे तभी मैं अंदर आऊँगा, बिना परमिशन के मैं अंदर नहीं आऊँगा। तो भगवान बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी वापस जाते हैं। भगवान बोलते हैं बुलाओ उस कुत्ते को, क्या है उसकी समस्या क्या है। कुत्ते को बुलाते हैं तो कुत्ता बताता है कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध। उस ब्राह्मण ने बिना मतलब में उस कुत्ते की लात में जोर से मारा है, उसके पैर में डंडा बहुत जोर से मारा है। तो उसने ऐसा क्यों किया? भगवान ने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना, पंडिता समदर्शिना, इसको क्यों मारा? तो बोले क्या सजा मिले उसे, बताओ, तुम बताओ क्या सजा, क्या मिलना चाहिए। तो बोलता है ब्राह्मण कि जो ब्राह्मण है आगे चल के किसी मठ का मठाधीश बन जाए, किसी मंदिर का अध्यक्ष बन जाए। तो भगवान बोलते हैं कि ये कैसे, ये सजा क्या है? तो सजा नहीं है तो अच्छा ही हो जाएगा, वो तो मंदिर का अध्यक्ष बन जाएगा। तो कुत्ता बोलता है कि पिछले जन्म में मैं भी मठाधीश था, पिछले जन्म में मैं भी मठाधीश था और मैंने बहुत लोगों के साथ मठाधीश बन गया तो प्राइड आ गया, बहुत सारी संपत्ति आ गई, तो मेरे अंदर उसके कारण मैं किसी का सम्मान नहीं कर पाया और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे गलत कार्य किए। तो आज देखो मैं कुत्ता बना हूं। तो इसको जब मठाधीश, ये ब्राह्मण क्या है, बहुत प्राउडी है, मतलब बहुत घमंड है। तो जब ये मठाधीश बनेगा उसके अंदर वो रहेगा, फिर गलत कार्य करेगा और गलत कार्य करके फिर ये कुत्ता बनेगा आगे चल के। तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, ये आगे चल के मंदिर का अध्यक्ष बनेगा। तो एक कुत्ते को भी न्याय भगवान राम की सभा में मिला। ओके, फिर बस अंतिम है जो भी एक्चुअली ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। हिंदी में क्या बोलेंगे कंट्रोवर्शियल को? विवादास्पद, विवादित। विवादित किसके लिए? जिसको पता नहीं है। किसी रहस्य किसके लिए होता है? जिसको रहस्य पता नहीं है। सबके लिए रहस्य नहीं होता। यह विवादित किसके लिए होता है? जिसको वो पता नहीं है। अगर वो पता, तो वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों में कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं होता, वो कंट्रोवर्सी हम बना देते हैं क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, ये सही तरह से सुनते नहीं। तो ये जो भगवान राम ने भेजा सीता माता को, ये भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इसके लिए कई लोग तो यहां तक भी बोलते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ी गई। उत्तरकांड तो थी नहीं, क्योंकि उसका वो रेफरेंस देते हैं कि युद्ध कांड के अंतिम में फलश्रुति आती है। रामायण की फलश्रुति कहाँ आती है? किसी शास्त्र की फलश्रुति कहाँ आती है? जब उस अध्याय का, उस शास्त्र का अंत होने वाला होता है, वहां फलश्रुति देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध कांड के अंतिम में फलश्रुति लिख दी, अब क्या बची रामायण? उत्तरकांड जबरदस्ती जोड़ दिया।
तो उसको पता नहीं है कि रामायण की फलश्रुति 3 जगह है। एक बाल कांड के पहले अध्याय की लास्ट में फलश्रुति है, जिसको बोलते हैं संक्षेप रामायण, कि संक्षेप रामायण सुनने के बाद ये मिलने वाला है। दूसरी फलश्रुति है अयोध्या कांड के लास्ट में, जिसको लोग बोलते हैं, और तीसरी फलश्रुति है उत्तर कांड के लास्ट में, कि ये पूरी रामायण सुनने के बाद उनकी ये गति होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं अरे ये तो पास टाइम ही नहीं हुआ, ऐसे किया ही नहीं है, तो उनको भी हम उत्तर हमें देना चाहिए। ओके, लास्ट पास टाइम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है शंबुक वध। शंबुक कौन था? उस राज्य में रहने वाला एक शूद्र परिवार और शूद्र गुण, दोनों परिवार से और गुण से वो शूद्र थे। ठीक है, तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि सबको अपने वर्णाश्रम के अनुसार नियत कर्तव्यों को करना चाहिए। अगर वो अपने नियत कर्तव्यों को नहीं करता है, वो श्लोक है ना, श्रेयान स्वधर्मो विगता पर धर्मो भयावह, कि स्वयं का धर्म पालन करना त्रुटिपूर्वक वो अधिक अच्छा है, बजाय दूसरों का धर्म अच्छा लग रहा है उसको इमिटेट करना, है ना। जैसे ठीक है, वो अभी उदाहरण नहीं लेंगे, लंबा हो जाएगा। तो सबको दूसरे की ड्यूटी अच्छी लगती है कि मैं भी काश उस वहां वो बन जाता, कितना अच्छा होता। जैसे आज फेमिनिज्म चला है ना, तो स्त्रियां सोचती हैं कि पुरुष बनेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्त्री स्त्री की ड्यूटी करे, पुरुष पुरुष की ड्यूटी करे, बच्चा बच्चे की ड्यूटी करे, लीडर लीडर की ड्यूटी करे, सब बढ़िया चलेगा। लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं लीडर बन जाऊं, है ना। पुरुष सोचता है मुझे जिम्मेदारी नहीं लेना, स्त्री सोचती है मैं पुरुष। तो सब क्या हो गया है, उलट पुलट हो गया। तो ये भगवत गीता में बताएगा सबको अपने वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना होता है, उससे आपको सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, शंबुक जो है वो तपस्या कर रहा था शायद गोकर्ण में, तो उसने पेड़ से लटक कर उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था, और उस तपस्या का उद्देश्य क्या था, शक्ति प्राप्त करना था। और जब उस शक्ति का उपयोग, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे के हाथ में पिस्तौल दे दी, है ना। मान लीजिए कोई बच्चे के हाथ में, मेरा बच्चा कितना अच्छा, कितना क्यूट बच्चा है, लो बेटा किस पिस्तौल ले लो, खेलो इससे, सारे इसमें भरे हुए हैं, क्या बोलेंगे उसको, कारतूस सारे भरे हुए इसमें, खेलना अच्छे से खेलना, बढ़िया खेलना। क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा बच्चा, मार ही देगा, करेक्ट। फिर दूसरा बच्चा है, बेटा लो तलवार लो, ये तलवार से खेलो, कितने अच्छे बच्चे हो, कितने क्यूट बच्चे हो, लो तलवार से लो। अभी क्या करेगा वो, तलवार से क्या करेगा, वो बंदूक संभाल नहीं पाएगा, वो तलवार संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। तो जो शूद्र है स्वभाव से, उसको तपस्या से अगर कुछ मिल गया तो खुद का नुकसान करने वाला है, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं है। आजकल होता है ना कि जैसे अभी हम एकोमोडेशन का डिस्कशन कर रहे थे डीटी इंस्टॉलेशन के लिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसका हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ से फ्लैट मिल जाए। तो बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है कि जो क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे हो, अरे जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनको फ्लैट दिए जाते हैं। ठीक है, अब इनको सुविधा दे दिया, हाँ जी, तो सुविधा दे दिया, तो सुविधा देने के बाद क्या करते हैं, उसको भी वो रेंट पे दे देते हैं, रहते झोपड़पट्टी में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास इंद्रिय संयम नहीं है, मन का संयम नहीं है, और उसको शक्ति दे दिया, तो उसका वो दुरुपयोग करने वाला है। जैसे बच्चे के हाथ में तलवार दे दिया, तो जो शंबुक था वो वर्णाश्रम में हर वर्ण अपने आप, सबकी तपस्या है, लेकिन सबकी तपस्या करने का तरीका अलग अलग है।
ब्राह्मण की तपस्या अलग है, क्षत्रिय की तपस्या अलग है, वैश्य की तपस्या अलग है, शूद्र की तपस्या अलग है, स्त्री की तपस्या अलग है। सबको तपस्या करना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। देखिए सबकी तपस्या करने का तरीका अलग अलग है। तो ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण बोलता है कि कैसा आपका राम राज्य है कि पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु हो गई। ऐसा कभी हुआ है कि पिता जीवित है और पुत्र की मृत्यु हो गई? इसका मतलब राज्य में कहीं ना कहीं कुछ पाप हुआ है। उस पाप, जो भी पाप होता है उसका 1/6 पार्ट राजा को पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता राजा तो आराम से बैठा हुआ है, प्रजा को जो करना वो करे, या राजा कुछ भी करे और प्रजा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि जो पाप कृत्य कार्य हो रहे हैं उसका फल जो है, जो राजा है, नेता है, उनको भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है कि पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु हो गई। तो भगवान देखते हैं कहीं पूरे जो शासन है कहीं ना कहीं कुछ पाप हो रहा है। तो वो ढूंढते जाते हैं, भ्रमण करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उनको पता चलता है शंबुक नाम का शूद्र है, जन्म से और स्वभाव से वो तपस्या कर रहा है, और उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं है कि उसको धर्म के लिए उस तपस्या से मिलने वाले बल है उसको लगाना है। तो भगवान क्या करते हैं, तलवार निकालते हैं, उसे काट देते हैं। अभी इस इंसिडेंट के नाम पर लोग क्या बोलते हैं कि भगवान नाम क्या है, दलित विरोधी है और स्त्री विरोधी है। सीता माता को निकाल दिया तो स्त्री विरोधी हो गए, और एक शूद्र उनका गला काट दिया, है ना, वो दलित विरोधी हो गए। भगवान ने तो निषाद राज गुह के साथ मित्रता किया। भगवान ने सबरी को भगवत धाम भेजा, भगवान ने जटायु को भगवत धाम भेजा, सुग्रीव और बानरों के साथ मित्रता किया। तो भगवान कहाँ विरोधी हो गए, कौन से विरोधी हो गए भगवान? तो पूरा परिप्रेक्ष्य ना जान के आधा अधूरा कुछ इधर उधर से ले लेते। सुमंत्र कौन है? सुमंत्र जो दशरथ महाराज के इतने खास हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? सूत, सूत मतलब रथ चलाने वाले, रथ चलाने वाले वर्णाश्रम के अनुसार मतलब शूद्र परिवार से। लेकिन वो कैसे? ऐसे प्रधानमंत्री जैसे हैं जो दशरथ महाराज के बहुत खास हैं। तो कहां पर भेदभाव हो रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है? वो शूद्र का स्वभाव है, और स्वभाव के आधार पर वो गलत मोटिव से तपस्या कर रहा है, इसीलिए भगवान ने क्या किया, वहां पर गला काट दिया। तो ऐसे बहुत सारे, विदुर जी हैं। विदुर क्या है? दासी पुत्र हैं। भगवान प्रधानमंत्री हैं, धृतराष्ट्र के सबसे प्रमुख एडवाइजर हैं, भगवान के महान भक्त हैं। तो जाति के आधार पर, ऐसा नहीं कि भगवान जाति विरोधी है कि भगवान ने जाति, तो इसीलिए शंबुक वध की जो कथा है, भगवान ने इसीलिए शंबुक का वध करके तलवार से उसको काट दिया। और फिर क्या होता है, वो जो ब्राह्मण का पुत्र है वो वापस उसको लेके आता है और पुत्र उनको दिया जाता है। तो ये वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो अभी समय भी हो गया है, राम महाराज जी से हमें कुछ सुनने को मिलेगा। तो हाँ, और भी कुछ चर्चा किया जा सकता है। अभी हम कल निकलने वाले हैं, और एक बहुत मुख्य पास टाइम था राम भरत मिलाप, तो वो हो नहीं पाया, कल लेक्चर नहीं हो पाया। तो अगर सबकी सहमति होगी तो आज शाम को और कल सुबह 2 पार्ट में उस लेक्चर को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भोपाल जाके किसी को कोई टाइम नहीं मिलेगा, सब अपनी अपनी जगह व्यस्त हो जाएंगे। तो आज इस तरह से प्लान करेंगे कि ये लीला पूरी हो जाए। और भगवान रामलला का यहाँ अभिषेकम कैसे हुआ था, जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई थी, वो महाराज जी भी बता सकते हैं, और उसकी चर्चा हम कल भी कुछ करेंगे, जिससे हम अपने मंदिर में श्री गौर राधा वल्लभ जी की प्राण प्रतिष्ठा है, जो सेवा प्रकाश है, कैसे बड़े से बड़े स्तर पर कर सकते हैं, और यहाँ पर कितने बड़े स्तर पर सभी जगह से लोग आए, सभी जगह क्या क्या उपहार लेके आए, वो भी हम कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे